नमस्कार दोस्तों। इस भाग को शुरू करने से पहले कहानी को समझने के लिए आपको देखना होगा भाग 1 और भाग 2। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके दोनों हिस्से देख सकते हैं। अब तक की कहानी में करसाण का रहस्यमयी इतिहास सामने आया। धीरे की मुलाकात हुई खोजी टीम से और उसके बाबा एक रहस्यमयी रूप में टीम के साथ दिखाई दिए। इसी बीच अंधेरे में छिपी वो काली परछाई भी उजागर हो चुकी है। आगे की कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके द हिंदी वॉल्ट का सीधा एक्सेस। अंधेरे में मशाल की लौ बस 1 इंच आगे तक ही रोशनी कर पा रही थी और उसी रोशनी के किनारे वो खड़ा था, लंबा, हड्डियों सा सूखा, काले फटे कपड़ों में लिपटा। चेहरे पर कोई भाव नहीं और आंखें लाल नहीं बल्कि जलती हुई सुनहरी, जैसे किसी पिघले सोने के ढेर में आग झलक रही हो। सबके गले सूख गए, मशाल की रोशनी कांपी और उसी के साथ सबके दिलों की धड़कन भी। जुबिन ने हकलाते हुए फुसफुसाया, ये इंसान है या कुछ और? उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी सुनहरी आंखें धीरे धीरे सब पर घुमाईं। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तभी उसकी हड्डियों जैसी सूखी उंगलियां कपड़ों के अंदर से किसी पुरानी धातु के टुकड़े को पकड़ती दिखीं। एक जंग खाया लोहे का त्रिशूल जैसा औजार। उसके हर कदम के साथ जमीन से सूखी हड्डियों के घिसटने जैसी आवाज आती। मीनल ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी जैसे हल्की हल्की गर्म हो रही थी, जैसे ये प्राणी सिर्फ देखने में नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी से ही माहौल बदल रहा हो। राघव ने खुद को संभालते हुए फुसफुसाया, सब पीछे हटो, ये जो भी है हमारी तरफ आ रहा है। गोमाराम की आंखों में डर और पहचान का अजीब मिश्रण था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, ये शाप का पहरेदार नहीं है, ये कुछ और है, बहुत पुराना, बहुत भयानक। जैसे ही वो सूखा प्राणी टीम के करीब आता, उसकी सुनहरी आंखों में अजीब सा कंपन शुरू हो जाता, मानो वो किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसने कर्कश आवाज निकाली जो इंसानी नहीं थी बल्कि किसी सूखे कंठ से निकले लोहे के घिसटने जैसी ध्वनि। वो सूखा सुनहरी आंखों वाला प्राणी अचानक गरजते हुए छलांग लगाता है। सबके पास रिएक्ट करने का वक्त तक नहीं था। उसके लोहे के त्रिशूल जैसे हथियार की नोक सीधे गोमाराम के सीने को चीर देती है। गोमाराम की चीख पूरे सुरंग में गूंजती है। उसका शरीर जमीन पर गिरते ही कांपता है और कुछ ही पल में बिल्कुल स्थिर हो जाता है। आयशा के मुंह से हल्की चीख निकलती है। मीनल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राघव गरजता है, भागो, अभी के अभी। टीम के बाकी सदस्य किसी तरह धीरी के बाबा के इशारे पर अंदर की गहराइयों में भागने लगते हैं। मशालें हिलती, परछाइयां इधर उधर भागती और पीछे से उस प्राणी की भयानक कर्कश आवाज गूंजती रहती। लंबा अंधेरा गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। सबकी सांसें टूट रही थी, पैरों से खून निकलने लगा था, लेकिन जान बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार बहुत अंदर पहुंचने के बाद सब एक जगह रुकते हैं। सिर्फ हाँपने की आवाज सुनाई देती है। राघव जमीन पर गिरते हुए फुसफुसाता है, हम एक आदमी खो चुके हैं। उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। अब हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। धीरी के बाबा शांत खड़े हैं। उनकी आंखों में दर्द और भय दोनों झलक रहे हैं। धीरे से कहते हैं, ये वही है, करसाण का अंदरूनी पहरेदार, जिसका काम इस द्वार को भीतर से सुरक्षित रखना है। इसे हराना या इससे पीछा छुड़ाने का तरीका किसी को भी नहीं मानूं। टीम पर मौत सा सन्नाटा छा गया। गोमाराम का शव कहीं पीछे छूट चुका था और अब सब जानते थे कि हर कदम पर मौत उनके और करीब आ रही है। सुरंग की सांस रोक देने वाली खामोशी में टीम के दिलों की धड़कनें एकमात्र आवाज थीं। सबके चेहरों पर पसीना, आंखों में डर और पैरों में थरथराहट।
किसी को नहीं पता था कि आगे क्या मौत उनका इंतजार कर रही है। अचानक सुरंग का मुंह खुलता है और उनके सामने आता है एक पुराना सड़ा गला लकड़ी का पुल, जिसकी रस्सियां हर झोंके पर करा रही थीं। नीचे गहरी अंतहीन काली खाई, जिसमें झांकना भर से रूह कांप जाए। ये कैसे पार करेंगे? मीनल की आवाज कांपी। राघव ने चारों तरफ देखा। वापस जाने का रास्ता नहीं था और पीछे उस अंदरूनी पहरेदार की गड़गड़ाहट जो हर सेकंड और करीब आती जा रही थी। कोई और चारा नहीं है, सब एक एक करके पार करो, धीरी के बाबा गरजे। टीम एक एक करके कांपते हुए पुल पर चढ़ने लगी। हर कदम के साथ पुल कराहता, रस्सियां छटाक छटाक की आवाज करती। सब किसी तरह पार हो गए। अब बस दोनों साथ में पुल पर भागने लगे, क्योंकि पहरेदार की जलती सुनहरी आंखें अब बस कुछ ही फीट दूर थीं। अचानक वो प्राणी पुल पर चढ़ाया। उसके कदम पड़ते ही पूरा पुल जबरदस्त तरीके से हिलने लगा। रस्सियों से तड़कने की आवाजें, लकड़ी के तख्ते गिरने लगे। आयशा जैसे तैसे किनारे पर पहुंचने ही वाली थी कि कुणाल का पैर फिसल गया। कुणाल, कुणाल! राघव और मीनल चीखे। अगले ही पल पुल पूरी तरह टूट गया। कुणाल और वो पहरेदार दोनों नीचे गहरी काली खाई में समा गए। सिर्फ खाई से गूंजती हवा की भयानक से सीटी जैसी आवाज। टीम के दो साथी पल भर में मौत के हवाले हो गए। बाकियों की आंखों में सिर्फ सदमा और डर था। किसी के पास शब्द नहीं थे। आयशा और मीनल की सिसकियां सुरंग की खामोशी में गूंज रही थीं। धीरे की आंखों में पूरी तरह हार का भाव था। जुबिन अब भी सदमे में चुपचाप बैठा हुआ, जैसे उसके भीतर से सारी आवाज खत्म हो चुकी हो। धीरे के बाबा ने सबके कांपते कंधों पर हाथ रखा। यहां रुकना मौत को न्योता देना है, हमें आगे बढ़ना ही होगा। उनकी गहरी भारी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था। टीम ने टूटे दिल और डरे हुए मन के साथ खुद को खड़ा किया। थके, घायल और डरे हुए वे किसी तरह आगे बढ़े और एक छोटी सी दरार पार करते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने था करसान का रहस्यमयी भूमिगत नगर, जहां सदियों बाद भी अजीब सी रोशनियां टिमटिमा रही थीं। पुराने महलों और टूटी हवेलियों की खिड़कियों से हल्की सी पीली रोशनी रिस रही थी, जैसे अंदर अब भी कोई रह रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, ये रास्ते स्थिर नहीं थे। गलियारे हर कुछ पल बाद अपनी दिशा बदल रहे थे, जैसे कोई जीवित भूल भुलैया सांस ले रही हो। और फिर उन्होंने देखा, चारों तरफ काली परछाइयां घूम रही थीं, कुछ छतों पर, कुछ रास्तों के किनारे, लेकिन पास आते ही हवा में विलीन हो जाती। टीम का हर सदस्य सहम गया। जो कुछ उनकी आंखें देख रही थीं, उसका तर्क इंसानी दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था। टीम के सब लोग सावधानी से, कांपते कदमों के साथ करसान के बदलते रास्तों में आगे बढ़ रहे थे। मशाल की हल्की लौ ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। तभी मीनल का शरीर अचानक झटका खाता है। उसकी आंखें पलट जाती हैं और होठों से अजीब सी बड़बड़ाहट निकलने लगती है, ऐसी भाषा में जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी। एकदम से माहौल फिर से मौत के डर में बदल गया। जो लोग अब तक सिर्फ खामोशी में चल रहे थे, अब दहशत में एक दूसरे को देखने लगे। मीनल का शरीर जमीन से ऊपर उठ जाता है। उसके बाल हवा में लहराने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। और फिर वो हवा में ही करसान के भीतर और गहराई में तेजी से आगे बढ़ने लगी। राघव चिल्लाया, मीनल रुको! वो उसके पीछे दौड़ा, लेकिन अचानक मुड़ते घूमते रास्तों में उसका पैर फिसल गया। वो पत्थरों पर गिरा, उसके बाजू से खून निकलने लगा। बाकी टीम ने किसी तरह उसे संभाला और सब मीनल के उड़ते शरीर का पीछा करते रहे। आसपास के रास्ते खुद ब खुद बदल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें एक खास जगह ले जा रही हो। आखिरकार मीनल का शरीर एक विशाल अनुष्ठान कक्ष में पहुंचकर रुकता है। चारों तरफ दीवारों पर खून जैसे लाल चिन्ह चमक रहे थे। फर्श पर एक बड़ा सा गोल चक्र बना था। टीम अंदर पहुंचती है और एकदम स्तब्ध रह जाती है। मीनल का शरीर जमीन पर गिर जाता है बेहोश, और उसके ठीक ऊपर से एक साया निकलकर हवा में मंडराता है।
अजीब विकृत आकृति, जैसे किसी पुराने युग की आत्मा हो। कमरे में ठंड और अंधेले की एक लहर फैल जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या जगह है और उनके साथ क्या होने वाला है। मीनल धीरे धीरे होश में आती है। उसकी सांसें भारी थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, लेकिन अब उसकी नाड़ी सामान्य हो रही थी। बाकियों के चेहरों पर भी राहत की झलक आई। राघव कांपती आवाज में पूछता है, मीनल, ये सब क्या था? वो साया कौन था? उसने तुम्हें क्यों पकड़ा? मीनल धीमे स्वर में लगभग फुसफुसाते हुए बोली, शायद वो हमें कुछ बताना चाहती है, कोई चेतावनी। इतना कहकर वो उठती है और चारों ओर देखने लगती है। अनुष्ठान कक्ष की दीवारों पर अजीब से खून जैसे लाल रंग के चिन्ह बने थे। बाकी सब भी घबराए हुए टॉर्च और मशालों की रोशनी में इधर उधर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी कक्ष के ठीक बीच में फर्श के पत्थर खिसकते हैं। एक पुराना संकरा रास्ता खुलता है जो नीचे अंधेरे में जाता था, मानो किसी तहखाने का द्वार। टीम धीरे धीरे उस सीढ़ी नुमा रास्ते से नीचे उतरती है। नीचे का माहौल और भी ठंडा था। हवा में सीलन और सड़ंध भरी थी। मशाल की टिमटिमाती लौ में तहखाने की दीवारों पर पुराने चित्र उभरने लगे और तभी सबके दिल दहल गए। दीवार पर बने चित्रों में दिख रहा था कुछ लोग एक औरत को पकड़कर बलि चढ़ा रहे हैं। आसपास काले नकाब वाली आकृतियां और उनके पीछे जलती हुई आग के गोल चक्र। अचानक मीनल के शरीर में फिर से वही साया प्रवेश कर जाता है। उसका शरीर हवा में हल्का सा ऊपर उठने लगता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, बाल हवा में बिखर जाते हैं और फिर वो एक असहनीय चीख के साथ चिल्लाती है, करशान, क्यों आया रे इंसान तू? ये मरघट है, यहाँ मौत की भी रूह निकलकर तड़प जाती है। उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंजती है और उसी क्षण जमीन जोर से हिलने लगती है। पत्थरों की छत से धूल और मलबा गिरने लगता है। दीवारों के चिन्ह चमक उठते हैं और सबके चेहरों पर सिहरन दौड़ जाती है। पूरी टीम एक साथ सिमट जाती है, क्योंकि ये अब सिर्फ डर नहीं था, ये किसी अदृश्य शाप का जागना था। वो साया भूकंप के कंपन में बीच जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज में दर्द था, पीड़ा थी और बदले की ज्वाला भी। उसकी चीख तहखाने की दीवारों को हिला रही थी। मेरा क्या कसूर था? मुझे क्यों मारा गया? इस धन दौलत के लालच में मुझे क्यों झोंक दिया गया? उसकी चीख के साथ दीवारों के चिन्ह और तेज चमकने लगे। मीनल का शरीर हवा में लटक रहा था, लेकिन उसके मुंह से ये शब्द नहीं, उस औरत की आत्मा के थे जिसकी बलि दी गई थी। राघव के दिल में सब समझ आ चुका था। वो हाथ जोड़कर जमीन पर घुटनों के बड़ झुक गया। उसकी आंखों में डर और करुणा दोनों थे। आप वही हैं, वही आत्मा जिसको इस चित्र में बलि चढ़ाया गया था, उसने कांपती आवाज में कहा। हम यहां आपको चोट पहुंचाने नहीं आए। हमारी तरफ से हुई किसी भी गलती के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। कृपया अपना परिचय दीजिए और हमें बताइए कि हम आपको मुक्ति कैसे दिला सकते हैं। बाकी टीम के लोग भी डर और करुणा में घुटनों के बल बैठ गए। सभी ने हाथ जोड़ लिए। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन उनमें दया भी थी। अंधेरे में बस मशाल की टिमटिमाती लौ थी। दीवारों पर वो चमकता साया और उसकी रुलाई गूंज रही थी। आने वाले पलों में क्या होगा, किसी को नहीं पता था। सभी के दिल में बस यही सवाल था कि क्या ये आत्मा उन्हें माफ करेगी या उनका अंत यही होगा। साया धीरे धीरे शांत होने लगा। भूकंप के कंपन थम गए। मशाल की लौ बस हल्के से कांप रही थी। राघव कांपती आवाज में बोला, अब कृपया आप मीनल को चोट न पहुंचाइए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। वो सुनहरी आंखों वाला साया धीरे धीरे सबके पास आया। मीनल अब जमीन पर थी। उसका शरीर भारी सांसें ले रहा था। अचानक वो साया फिर बोला। उसकी आवाज में रुलाई, क्रोध और पीड़ा का समंदर था। मैं भानगढ़ की राजकुमारी अनिका हूं। मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया गया, मेरा अपहरण किया गया, मुझे जबरन करशान लाया गया, मेरी बलि दी गई ताकि लालची सत्ता के दलाल अपनी दौलत बचा सकें। उसकी आवाज सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। राघव की आंखें फैल गई। उसने धीरे से पूछा,
करशाण का भानगढ़ से क्या इश्ता है? सुनहरी आंखों की चमक और तेज हो गई। वो साया गरजती हुई आवाज में बोला, ये अंधेर नगरी जो जमीन के भीतर दबी हुई है, ठीक भानगढ़ के नीचे बनी हुई है। इसका निर्माण मेरे लालची चाचा वीर भान सिंह ने करवाया था। पहले उसने मेरे पिता को धोखे से मारकर गद्दी छीन ली, मेरी मां को कैद कर सड़ने के लिए किले की कोठरी में डाल दिया, मेरे भाई का कत्लेआम पूरी प्रजा के सामने किया, और जब उसके सिंहासन पर संकट आया तो किसी पापी अनुष्ठान के लिए मेरी बलि चढ़ा दी। उसकी हर बात के साथ तहखाने की दीवारें जैसे सिसक रही थीं। मीनल की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाकी सभी के चेहरों पर डर और दुख की लकीरें थीं। सुनहरी आंखों वाला साया ठंडी हंसी हंसता है। मुझे तुम्हारी नीयत पता है। उसकी आवाज पत्थर की दीवारों में गूंज उठती है। तुम यहां किसी खजाने के लिए नहीं आए, इसी वजह से तुम सब अब तक जिंदा हो। जिनकी नीयत गंदी थी उन्हें ये जगह पहले ही निगल चुकी है। सबके चेहरे पर अजीब सा डर था। साया आगे आया और बोला, राज्य की तमाम दौलत उस धूर्त राजा और उसके मंत्रियों ने यहां गाड़ रखी है। काले अनुष्ठान के बाद उन्होंने करसाण में रहने वाले हर निर्दोष की बलि दे दी। उनकी आत्माएं इसी धरती में बांध दी गईं ताकि वे कभी बाहर न निकल सकें। मीनल और राघव के गले सूख गए। साया ने ठंडी आह भरी और धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी नीयत साफ है, इसलिए तुम जीवित हो। ये बूढ़ा आदमी जो तुम्हारे साथ है, इसे मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम यहां तक आ सको। सबका सिर धीरे धीरे धीरी के बाबा की तरफ मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मशाल की लौ जोर से डगमगाई। अंधेरे में सिर्फ खामोशी थी। धीरी के हाथ से चाबी गिर पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जिस इंसान को अपना बाबा समझ रही थी, वो हकीकत में कभी था ही नहीं, बस एक साया था। धीरी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, मेरे बाबा का क्या हुआ? साया कुछ पल चुप रहा, फिर भारी स्वर में बोला, 7 साल पहले जब तेरा बाबा एक टीम के साथ यहां पहुंचा था, उसी वक्त एक और लालची गिरोह भी इस श्रापित जगह में आया था। दोनों टीमें मौत के घाट उतारी गईं। सिर्फ एक बच निकला, गोमाराम। टीम के सभी लोग स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखने लगे। साया आगे बोला, इस जगह के श्राप के नियम हैं। जो खजाने की लालसा में आता है, मौत उसका इंतजार करती है। गोमाराम भाग निकला, लेकिन श्राप से बच नहीं पाया। वो करसाण का हिस्सा बन चुका था। इसीलिए जब तुम लोग द्वार के भीतर आए, पहरेदार ने सबसे पहले उसी को मारा। धीरी का दिल दहल गया। साया की आवाज गहरी और ठंडी हो गई। तेरा बाबा खजाने के लिए नहीं आया था, उसका दिल साफ था। इसलिए उसकी आत्मा को मौत के बाद भी यहां भटकने दिया गया, ताकि वो तुझे रास्ता दिखा सके। जो इंसान असल में मरने के लिए चुना गया था, वो गोमाराम था, जो अपनी सजा से 7 साल पहले भाग निकला था। बाकी सभी के चेहरों पर भय और दुख की लकीरें खिंच गईं। धीरी सुन खड़ी थी। उसकी सांसें टूट रही थीं। जिस शख्स को उसने जिंदा समझा, वो अब तक सिर्फ एक भटकती आत्मा थी। राघव ने कांपते स्वर में हाथ जोड़कर पूछा, हम आपको और इन सब आत्माओं को मुक्ति कैसे दिला सकते हैं? साया कुछ पल शांत रहा, फिर गहरी गूंजती हुई आवाज में बोला, ये श्राप उसी चीज के लिए है जिसके लालच में यहां खून बहाया गया था। तुम्हें उस खजाने को ढूंढकर इस जगह से बाहर ले जाना होगा। उसका एक भी कतरा, एक भी टुकड़ा यहां नहीं बचना चाहिए। अगर तुम असफल हुए तो तुम सब भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगे और तुम्हारी आत्माएं भी हमेशा के लिए इस अंधेरे में फंस जाएंगी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। साया ने आगे कहा,
मैं नहीं जानती तुम ये कैसे करोगे, लेकिन इस दीवार पर बने अनुष्ठान के चित्र ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। याद रहे, अगर तुम असफल हुए तो ये भटकी आत्माएं तुम्हें निगल जाएंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे रास्ते में कोई अड़चन ना आए। इतना कहकर वो साया धीरे धीरे मीनल के शरीर से बाहर निकल गया। मीनल जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन अब होश में थी। पूरे कक्ष में एक अजीब सी शांति छा गई थी। वो औरत की आत्मा जिसने अभी अभी अपनी व्यथा सुनाई थी, उसने पूरे नगर को शांत कर दिया था। चारों तरफ घूमते साए, भयानक फुसफुसाहटें सब गायब हो चुकी थी। लेकिन करसाण का रहस्य अभी भी बाकी था, क्योंकि वो रास्ते जो बार बार अपना रूप बदल रहे थे अब भी वहीं थे, जैसे किसी और परीक्षा की ओर बुला रहे हों। टीम के सब लोग धीरे धीरे उस प्राचीन दीवार के सामने खड़े थे। मशाल की टिमटिमाती रोशनी पत्थर पर बने उन विचित्र चित्रों को बस आधा ही उजागर कर पा रही थी। चित्रों में लाल, काले और सोने जैसे फीके रंग अब भी चमक रहे थे, मानो सदियों बाद भी उनमें किसी अदृश्य शक्ति की सांस बाकी हो। काफी देर तक सब लोग उन चित्रों को घूरते रहे, मगर किसी को भी सही अर्थ समझ नहीं आ रहा था। दीवार पर उकेरी गई आकृतियों में मानव बलि, खजाने के ढेर और कई रहस्यमय द्वार बने हुए थे, मगर सब धुंधले थे। राघव ने अनुष्ठान के शुरुआती हिस्से से पूरी घटनाओं को जोड़ना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। इस अनुष्ठान के बाद पूरा खजाना किसी गुप्त कक्ष में रखा गया होगा। सवाल यह है कि वो कक्ष ढूंढा कैसे जाए। बाकी सब भी उसके साथ मिलकर चित्रों के अर्थ निकालने लगे। मीनल ने माथे पर बल डालते हुए कहा, बाहर के रास्ते तो हर पल बदल रहे हैं, ऐसे में उस कक्ष तक पहुंचना नामुमकिन लगता है। आयशा ने धीरे से कहा, अगर सोचो हमें ही ये खजाना छुपाना होता तो कहां छुपाते? ऐसी जगह जो सबके सामने हो लेकिन कोई देख ही ना पाए। धीरी ने तुरंत सिर उठाकर कहा, बिल्कुल, किसी चीज को छुपाने का सबसे आसान तरीका है उसे सबकी नजरों के सामने रखना, मगर ऐसे कि देखने वाला पहचान ही ना पाए। राघव ने गंभीर स्वर में कहा, एग्जैक्टली, सही कहा। इन चित्रों और हमारी अब तक की जानकारी के मुताबिक यहां लगभग 342 कक्ष हैं और सबके सब एक जैसे दिखते हैं। हर कक्ष में जाकर खोजना नामुमकिन है। मीनल की आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थीं। ये पूरी जगह एक भूल भुलैया है और ये भूल भुलैया बार बार अपना रूप बदलती रहती है। कोई समझदार व्यक्ति ऐसा खजाना क्यों छुपाएगा? या तो खजाना यहीं कहीं हमारी नजरों के सामने है, या फिर वहां है जहां करसाण के बदलाव का कोई असर नहीं होता। इतना कहकर सब चुप हो गए। अंधेरे में मशाल की लौ की आवाज और दूर से आती किसी अनजानी फुसफुसाहट ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था, जैसे दीवार के चित्र खुद उन्हें देख रहे हों और इंतजार कर रहे हों कि कौन इस रहस्य को सबसे पहले सुलझाएगा। सब लोग मशालों की हल्की लौ के सहारे अंधेरे गलियारों में बिखर गए। हर तरफ वही बदलते रहते रास्ते, दीवारों पर उभरे चिन्ह और कहीं कहीं सड़ी हुई लकड़ी के दरवाजे। राघव बार बार सबको याद दिला रहा था, साथ से भटको मत। अगर कोई जगह बार बार सामने आ रही है तो समझो रास्ते ने हमें घुमा दिया है। हमें वो जगह चाहिए जो बाकी सब की तरह बदल नहीं रही हो। धीरी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर मोड़ पर लगता जैसे कोई अदृश्य नजर उनका पीछा कर रही हो। मीना आयशा चारों ओर चिन्ह देखते हुए उन जगहों को नोट कर रहे थे जहां रास्तों का पैटर्न बार बार बदल रहा था। अचानक से जमीन हल्की सी हिली, जिसे कहीं नीचे से कुछ चल रहा हो। सब थम गए। जुबिन फुसफुसाया, ये शहर जिंदा है, हमें देख रहा है। राघव ने मशाल ऊंची की। दूर एक दराल के पास वही पुराना पत्थर का स्तंभ खड़ा था जिस पर बाकी गलियारों के विपरीत जाले और धूल जम चुकी थी, जैसे सदियों से छुआ ही न गया हो। मीना के चेहरे पर एक हल्की उम्मीद की झलक आई। शायद यही वो जगह है जो बाकी की तरह बदल नहीं रही। राघव ने सबको इशारा किया, चलो, पर सावधान रहना, ये करसान है, यहां हर सच्चाई मौत की कीमत पर मिलती है। टीम उस स्तंभ के सामने खड़ी थी।
मशाल की लौ कांप रही थी। चारों तरफ का सन्नाटा इतना भारी था कि उनकी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करना है। राघव ने चारों ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, यहीं कुछ होगा। ये जगह व्यर्थ नहीं हो सकती। सामने चट्टान है, पीछे पूरा नगर। अगर यही जगह दरवाजे को खोलती है तो इसका कोई न कोई रहस्य होगा। उसने टीम को बांट दिया। मैं और आयशा बाईं ओर देखते हैं, तुम लोग दाईं तरफ। सब फैल गए। मशालों की टिमटिमाती रोशनी में पुरानी दीवारों और जमीन को खंगालते रहे, लेकिन आधे घंटे बाद भी हाथ कुछ नहीं आया। वे फिर उसी स्तंभ के पास लौट आए। निराशा और बेचैनी चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी धीरी की नजर सामने की चट्टान पर पड़ी। रुको, वहां कुछ है, उसने फुसफुसाया। चट्टान पर एक पतली सी दरार थी, इतनी छोटी कि उसमें एक बच्चा भी नहीं समा सकता। उसी समय जुबिन ने अनजाने में हाथ स्तंभ पर रखा और चौंक गया। यह पत्थर ठंडा क्यों है, जैसे धातु हो अंदर से। उसने जेब से छोटा नाकू निकाला और हल्का खरोंचने लगा। मशाल की रोशनी में धूल हटते ही कुछ चमका। एक सोने की विशाल गोल रिंग जो स्तंभ के चारों ओर बनी हुई थी, जमीन में जमी हुई। राघव की सांस थम गई। जुबिन, रुक जाओ, यह कोई साधारण पत्थर नहीं। उसने झुककर रिंग को गौर से देखा। यह पूरा स्तंभ असल में एक चाबी है जो जमीन में ताला बनी हुई है। सब स्तब्ध थे। राघव ने सावधानी से रिंग को घुमाया। जैसे ही उसने रिंग घुमाई, जमीन कांपी। स्तंभ के सामने की जमीन अंदर धंसकर एक पतली अंधकारमयी पगडंडी बन गई जो चट्टान की ओर जाती थी। और उनके पीछे अचानक एक गहरा अंधकार में गड्ढा खुल गया जिसकी गहराई का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। सब एकदम पीछे हट गए। धीरे ने कांपते स्वर में दरार की ओर इशारा किया। मुझे समझ आ गया, ये चाबी उसी दरार में लगेगी, पर इतना बड़ा स्तंभ उस दरार तक कैसे ले जाएं? यह तो नामुमकिन है। मीनल ने अचानक कहा, इस स्तंभ के अलावा अनुष्ठान वाली जगह भी स्थिर है, बाकी सब बदलता है और वो जगह ठीक चाबी के ऊपर बाईं ओर पड़ती है। उसने जुबिन की ओर दिखा। मतलब इसका कोई मैकेनिज्म ऊपर होगा, इसे एक्टिवेट करने का तरीका ऊपर से होगा। मीनल ने निर्णय लिया, मैं और जुबिन ऊपर जाके रास्ता ढूंढते हैं, आप लोग यहां रहकर बाकी क्लू खोजिए। मीनल और जुबिन ऊपर पहुंचे। ऊपर का हिस्सा बिल्कुल वीरान था, लेकिन दीवारों पर वही पुराने चित्र बने हुए थे। एक कोने में उन्होंने देखा एक विशाल चौकोर पत्थर जो स्तंभ के ठीक ऊपर छत से चिपका हुआ था। जुबिन ने गौर से देखा। ये चाबी जैसा तो है, पर इसके सिर पर ताले जैसा उभार बना हुआ है। मीनल की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब हमारा अंदाजा सही था, सामने की चट्टान ही असली द्वार है और यह चाबी तभी एक्टिव होगी जब यह ताले वाला सिरा उस दरार से जुड़ेगा। लेकिन समस्या थी, इतना भारी चौकोर पत्थर छत से कैसे लटक रहा है और उसे नीचे कैसे गिराया जाए? मीनल बोली, यह जरूर किसी लिवर या चेन से अटैच होगा। बिना लॉकिंग सिस्टम के ये छत से नहीं टिक सकता। दोनों इधर उधर मशाल लेकर खोजने लगे, लेकिन उन्हें कोई लिवर, चेन, रस्सी कुछ नहीं मिला। कुछ देर सोचने के बाद जुबिन ने कहा, रुको, सोचो, अगर हमें इतना मुश्किल सिस्टम बनाना पड़े तो एक्टिवेशन के लिए हम क्या करते? इतना लंबा सफर करने के बाद कोई आसान सा तरीका रखते जिससे सीधे ट्रिगर हो जाए। मीनल और जुबिन उसी जगह बने पत्थर के चबूतरे पर खड़े थे। मीनल ने देखा कि चबूतरे का एक बिंदु ऐसा था जहां से स्तंभ, ऊपर का चौकोर पत्थर और सामने की दरार सब एक सीधी लाइन में दिखाई दे रहे थे। उसने जुबिन से कहा, एक बार यहां खड़े होकर देखो, यही पॉइंट सही लग रहा है। जैसे ही दोनों उस पॉइंट पर खड़े हुए, उनके पैरों के नीचे का स्लैब अचानक अंदर धंस गया। एक भयानक गड़गड़ाहट गूंजी, जैसे किसी प्राचीन मशीन का विशाल पहिया घूम रहा हो। ऊपर से धूल और छोटे पत्थर गिरने लगे। भूकंप जैसी हलचल हुई। नीचे बाकी टीम घबराकर मशाले उठाकर ऊपर देखने लगी। अचानक छत से वो चौकोर पत्थर जोर से टूटा और सीधा नीचे गिरा। धमाके के साथ वो स्तंभ पर जा अटका, जैसे कोई चाबी ताले में फिट हो गई हो। नीचे राघव चिल्लाया, सावधान, धीरे करो, हम यहीं नीचे हैं। मीनल और जुबिन ने राहत की सांस ली और नीचे उतरने लगे, लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे वाला स्लैब वापस ऊपर की ओर उठा और नीचे खड़ा विशाल स्तंभ अचानक
पीछे की ओर झटके से गिरा, सीधे उस गहरे अंधेरे गड्ढे की तरफ। गिरते हुए स्तंभ का सिरा जमीन फाड़ते हुए आगे बढ़ा और सीधे सामने की चट्टान की दरार में जाकर फंस गया। इतनी जोरदार हलचल हुई कि पूरी जगह हिल गई। नीचे खड़े राघव, आयशा, धीरा और बाकी लोग बाल बाल बचे। मृत्यु उनसे इंच भर की दूरी पर थी। अब ये दरवाजा खुलेगा तो आगे क्या होगा? अंदर खजाना है या कोई और खतरनाक रहस्य? और क्या अगले हिस्से में कोई और बलि देनी पड़ेगी? देखते रहिए द हिंदी वॉल्ट।